अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 2 की जो सब्जेक्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी उस पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करने लगी हूँ। और इसमें जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उन पे वन बाय वन करके वीडियोस अपलोड करूँगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। आज वाला जो क्वेश्चन है वो इस बारे में होगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है वो ये है कि हाउ वुड यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है कि हम लोगों को सबसे पहले डिफाइन करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या। और उसके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं कि डू यू थिंक दैट देयर इज नीड फॉर स्टडिंग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट इट इफ एनी। तो सबसे पहले हम लोग अब देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है वेस्टर्न, और इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज द एक्सेसिव ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री एज कंपेयर्ड विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक कंट्री में अगर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन और कंजम्पशन ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू कि उसमें पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, तो इसे उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम दिया। और अब पॉपुलेशन में इंक्रीज क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके पास बेटर रिसोर्सेज हैं रहने के लिए। और वहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उस कंट्री के, आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हुए हैं। तो अब जब उनकी यूटिलाइजेशन अच्छी हो जाती है तो उस वजह से उस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। और मतलब अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अच्छी तरह यूटिलाइज करोगे तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो सेकेंड डेफिनेशन दी है वो दी है विलियमसन ने। और उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीजेज। कि किसी भी कंट्री में जो लोग हैं अगर वो उस कंट्री के पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छी तरह यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दे तो उससे क्या होगा कि उस कंट्री के जितने भी लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी। और अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है तो हम कहेंगे कि वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। अब जो एक थर्ड वाली डेफिनेशन है वो दी है हिगिंस ने। और उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द इंक्रीज इन पर कैपिटा एंड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। कि अगर कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो कंट्री डेवलप कर रहा है। और नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है वो दी है लेविस ने। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स द पर कैपिटा इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री। इन्होंने भी ये कहा कि अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो कंट्री ग्रो कर रही है। जो लास्ट वाली डेफिनेशन है मेयर और बोल्डबी ने दी है। इन्होंने डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि कंट्री की इनकम इंक्रीज हो रही है विद अ पैसेज ऑफ टाइम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। If the increase in the real national income is more than the population increases, then the per capita real income of the country will also increase। कि अगर एक कंट्री की नेशनल इनकम भी ग्रो कर रही है और पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन इतना नहीं ग्रो कर रही जितनी हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होगा कि पर कैपिटा रियल इनकम जो होगी कंट्री की वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जो उनकी डेफिनेशन जो इन्होंने डेफिनेशन दी है, नेक्स्ट हम लोगों ने उस डेफिनेशन को 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। और जो पहला था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट दे एक्चुअली मीन बाय प्रोसेस। और जो सेकंड उनकी डेफिनेशन का जो पार्ट था वो था इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। और जो थर्ड पार्ट था कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हम इन
तीनों स्टेप्स को वन बाय वन करके डिटेल्स में देखेंगे कि ये इनका क्या मतलब है। प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस इंडिकेट द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस which result in increase of production and changes on demand side as well as on supply side। अब प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें कोई भी जैसे कंट्री की बात करें तो उसमें उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस होती हैं और टेक्निकल होती हैं वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं। लाइक वो कोई अगर काम कर रही होती हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि प्रोडक्शन होगी, कोई ना कोई चीज बनेगी। और ऐसे करने से दो हमारे पास चेंजेस आएंगे, एक डिमांड साइड पे आएगा और एक सप्लाई साइड पे आएगा। अब जो चेंजेस आते हैं सप्लाई साइड पे वो कौन से होते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, ठीक है, कैपिटल अकोमुलेशन हो सकता है, चेंजेस इन पॉपुलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ बेटर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट इन स्किल, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। ये चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास सप्लाई साइड में। अब आगे हम लोग देखते हैं जो चेंजेस होते हैं डिमांड साइड पे। पीछे हम लोगों ने सप्लाई साइड की बात की, अब हम लोग डिमांड साइड की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि चेंजेस इन साइज एंड नेचर ऑफ द टेस्ट ऑफ द पीपल, चेंजेस इन द लेवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, चेंजेस इन द टेस्ट ऑफ द पीपल एंड चेंजेस इन सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ। ये चेंजेस आ रहे हैं हमारे डिमांड साइड पे। अब हम लोग नेक्स्ट, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग रियल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है। The economic development will take place when the real GNP of a country increases. To get the real GNP of the country, GNP must be corrected by some index number। कहते किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगी जब उस कंट्री का जो GNP है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, वो इंक्रीज होंगी। और अब हम लोगों ने ये देखना है कि GNP ऑफ द कंट्री कब इंक्रीज होगा और उसे मेजर कैसे करना है। और अगर हम लोगों ने ये एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि हम जिससे वो मेजर कर रहे हैं वो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो करेक्ट हो। ओके, अब सम टाइम इट हैपेंस दैट जीएनपी ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइसेस हाई हो जाती हैं। कहता है अगर इन्फ्लेशन की वजह से किसी कंट्री का जीएनपी इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये कंट्री ग्रो नहीं कर रहा, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इन्फ्लेशन है उसे हम जीएनपी से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। और फिर जो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस होते हैं उससे भी माइनस करेंगे। फिर हमारे पास नेशनल इनकम आएगी और हम फिर उससे आइडिया करेंगे कि कंट्री ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जो थर्ड पार्ट था बोल्डविन की डेफिनेशन का, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो इट टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखते हैं कि कितना उसे टाइम रिक्वायर्ड होता है। To assess economic development, a period of 25 years must be kept in view। Like हमने किसी भी कंट्री को अगर चेक करना है कि वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम लोगों को एटलीस्ट 25 years लेके तो एनालाइज करना होगा कि इस कंट्री ने विद इन 25 years कितनी प्रोग्रेस की है। ओके, that is if real GNP rises till the period of 25 years it will be recorded as economic development। अब उन्होंने सिंपल से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें हमारे पास फिर टेक्निकल चेंजेस आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। और अब जो नेक्स्ट एक और टर्म यूज किया है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इनका डिफरेंस। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो होती है रिप्रेजेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है तो वो हम कहेंगे कि वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। and it is attached with increase in the efficiency of the factor of production। यहाँ पे भी जो factors of production है उनका efficient use होगा। Economic development is a qualitative term while economic growth is a quantitative term। Quantitative term का मतलब है quantitative, लाइक कि हम लोग कोई भी वैल्यू को न्यूमेरिकली लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ
ये एक ऐसा फिनोमिना है जो रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को। अब ग्रोथ कब होगी कि जब कंट्री की आउटपुट इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी और उस कंट्री की सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हो रही है तो हम लोग कहेंगे कि कंट्री ग्रो कर रही है। इफ द नेशनल प्रोडक्शन इंक्रीजेस due to better use of factor of production, better techniques of production or better organization, it represent economic growth। ये economic growth की simple सी definition है कि अगर सिंपली अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम एफिशिएंट तौर से यूज करेंगे तो उस कंट्री को कहेंगे कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। सो ये थी अब तक हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस को हम लोगों ने डिफाइन किया है। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो मैं अपलोड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।